इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। मुर्तज़ा भाई हैं, मालूम ये करना चाहते हैं कि यूएसए के अंदर जो चिकन होता है तो पैकेट के ऊपर उसमें हलाल लिखा हुआ होता है, ऐसी सूरत में वो खाना जायज़ है या नाजायज़। इसी तरह कुछ और इससे रिलेटेड सवालात होते हैं कि केएफसी वगैरह या मैकडोनल्ड वगैरह का और ये जो रेस्टोरेंट होते हैं कुफ़ार के, तो इनसे जो चिकन वगैरह या ऐसा सामान होता है इसको खाना जायज़ है या नाजायज़ है। देखें, पहले यूएसए के ताल्लुक से बात करें तो ऐसा इस्लामिक मुल्क के जहाँ पर हुकूमत मुसलमानों की हो और अक्सरियत भी मुसलमानों की हो, गालिब अक्सरियत मुसलमानों की हो, यानी क्वांटिटी में मुसलमान वहाँ ज़्यादा रहते हों तादाद में, तो ऐसी सूरत में वहाँ का अगर आपके सामने कोई गोश्त पेश करता है, अगरचे मुर्गा हो या कुछ भी, तो उसे जब तक नाजायज़ नहीं कह सकते जब तक ये गालिब गुमान ना हो कि ये किसी बदमज़हब या फिर काफिर के हाथ से ज़िबा हुआ है। तो खाने में कायदा यही है कि आपके सामने जो चिकन आपने ख़रीदा है, अगर आप उस पर ये कह सकें कि हाँ मैं इसका गवाह हूँ और मुझे मालूम है कि काफिर के हाथ का ज़िबा हुआ आता है, या ये फैक्ट्री या पैकेट जहाँ का है वो लोग जहाँ से ख़रीदते हैं वहाँ जो ज़िबा करने वाले होते हैं वो बदमज़हब होते हैं, वहाबी होते हैं या फिर काफिर होते हैं, अगर ये बिल्कुल आपको यकीन है तो फिर ऐसी सूरत में वो खाना जायज़ नहीं है। और अगर आपको इस बारे में यकीन ही नहीं है कि आपको मालूम नहीं कि पता नहीं किसने ज़िबा किया, लेकिन इस्लामिक हुकूमत है, मुसलमानों की अक्सरियत है, और आपको ये मालूम नहीं कि ये जो ज़िबा हुआ है किसके हाथ का ज़िबा हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसका खाना आपके लिए जायज़ तो होगा, मगर बचना उससे बेहतर होगा। और बचने की बेहतर की सूरत ये है कि बचना इसमें तकवा है और खाना जायज़ है, ये शरीयत के एतबार से फतवा है। तो आप इस पे चाहें तो अमल कर सकते हैं, ज़रूरत हो तो खा सकते हैं, और बचना चाहें तो बचने में कोई मुमानिअत भी नहीं है। अब ये कि इस चीज़ का ये एतबार कैसे हो कि ये शख्स, यानी ये जो हमारे सामने पैकेट है इसके अंदर जो ज़िबा किया गया सामान है वो जायज़ है या नाजायज़, इसके यकीन के आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने एक सूरत हाल फतावा रज़विया में इरशाद फरमाई है कि यकीन ऐसा कि जिस पे कसम खाई जा सके। यानी अगर कोई शख्स पैकेट देखता है कि उस पर लिखा है हलाल और चिकन, अगर वो इस चीज़ पे कसम खा ले कि ये काफिर का ज़िबा है, मैंने ख़ुद देखा है, तो अगर उसे इतना यकीन है नाजायज़ होने के लिए तभी वो चीज़ नाजायज़ होगी। अगर वो कसम नहीं खा सकता और उसको ख़ुद नहीं पता, या वो ख़ुद शक शुबे में मुब्तला है कि मालूम नहीं या सिर्फ अंदाज़ा बयान करता है, तो ऐसी सूरत में फिर उसका खाना जायज़ होगा, अंदाज़े से कोई चीज़ नाजायज़ और हराम नहीं हो जाएगी। हाँ, यकीन होना चाहिए, उसके पास कोई सबूत होना चाहिए, या पैकेट पे ख़ुद लिखा हो कि ये काफिरों से ज़िबा करवाया जाता है या मशीनों से ज़िबा करवाया जाता है, या फिर वो कंपनी जिसका पैकेट है ये शख्स उसे जानता हो कंपनी को, या उसके अंदर जाकर देख चुका हो अपनी आंखों से कि ये पैकेट जिस कंपनी के बने हुए हैं, कंपनी का नाम लिखा होता है, तो वो कंपनी चिकन मशीनों से काटती है, ना कि आदमी उसको ज़िबा करते हैं। तो ये गोश्त अगर मशीनों से कटा हुआ है, इस बात पर उस पर यकीन है, और ये ऐसा यकीन कि कसम खाई जा सके कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ कि हाँ ये गोश्त मशीनों से कटा हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो हराम हो जाएगा। और अगर ये आदमी ख़ुद कसम नहीं खा सकता तो वो हलाल होगा। ये कायदा तमाम गोश्त के लिए होता है कि अगर कहीं भी शक शुबे वाला मामला होता है तो उसमें शक में नाजायज़ चीज़ जब ही होगी जब उस पर यकीन हो, और यकीन के लिए कायदा ये है कि उस पर कसम खाई जा सके। या फिर ऐसा है कि पैकेट के ऊपर कंपनी ने ख़ुद ये चीज़ लिख रखी है कि ये चिकन मशीनों के ज़रिए से ज़िबा किया हुआ है, या फिर ये गोश्त मशीनों के ज़रिए से ज़िबा किया हुआ है, तो ऐसी सूरत में फिर उसका खाना हराम होगा, अगरचे उस आदमी ने ना देखा हो, क्योंकि कंपनी का ख़ुद ये बताना कि हमने इसको मशीन से ज़िबा किया है ये दलील हो जाएगी उसके हराम होने की। अब रहा ये कि केएफसी वगैरह या इस तरीके के कुफ़ार के रेस्टोरेंट होते हैं, तो इसका जो सामान होता है गोश्त वगैरह, इसका खाना बिल्कुल हराम है। बाज़ लोग इसको खाते हैं, तो काफिरों के वहाँ का गोश्त बिल्कुल जायज़ नहीं होता खाना, अगरचे वो ये कहें कि हमने इसको जो है ज़िबा करवाया है, मुसलमान से ख़रीदा, उसके बावजूद भी नहीं होगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रज़विया में मुख्तलिफ़ जगह पर गोश्त के ताल्लुक़ से फ़रमाया है कि काफिर के घर की दावत खाने के ताल्लुक़ से, तो ये फ़रमाया है कि गोश्त वहाँ जायज़ नहीं, उसके सिवा तमाम चीज़ खाना जायज़ है, और काफिर के वहाँ का गोश्त खाना ये हराम है, तो इससे परहेज़ करना चाहिए। अगरचे वो ख़ुद भी कहे कि हमने ख़रीदा मुसलमान से, उसके बावजूद भी। इसके जायज़ होने की सूरत जब हो सकती है जब ये गोश्त जब ये काफिर ख़रीद के लाया तो इसका कोई गवाह मुसलमान था उस वक्त के जब ये ज़िबा किया गया, फिर ये जब काफिर लाया तो इसके मुसलमान की आंखों के सामने ही ये गोश्त रहा,
यानी अगर मान लीजिए वहाँ कोई मुसलमान भी काम करता है और वो भी साथ में गया, उसने देखा कि ज़िबा किया मुसलमान ने और इसको दिया भी, साथ में लाने के बाद पकाया, पकाते वक्त वो मुसलमान वहाँ मौजूद था और जब ये मुसलमान के आगे पेश किया गया तो वो इसको कह सके कि हाँ ये ज़िबा है, तो ऐसी सूरत में उसकी बात का एतबार होगा। तो उस सूरत में काफिर के वहाँ का गोश्त खाना जायज़ होता है कि जहाँ पर मुसलमान गवाह हो और ये कह सके कि ज़िबा होने से लेकर पकाए जाने तक ये वही गोश्त है जो ज़िबा होके आया और आपके सामने आ गया। तो अगर कोई ऐसा सबूत हो, ऐसा कोई शख्स इसकी गवाही दे कि मेरे सामने सारे मामले हुए, तो उसका काफिर के वहाँ का वो गोश्त खाना हलाल हो जाएगा। वरना ये कि अगर ऐसा कोई गवाह नहीं है और काफिर ख़ुद कहता है कि जी मैं ज़िबा करा के लाया हूँ, तो फिर वो गोश्त शरई एतबार से खाना हराम है, उसको खाना नहीं चाहिए। जो खाएगा उसको तौबा वगैरह भी करनी होगी, इससे परहेज़ करना चाहिए। हाँ, कुफ़ार के जो रेस्टोरेंट होते हैं उसमें सब्ज़ी वगैरह या दूसरी चीज़ खाना जायज़ है, मगर एक कायदे की बात यह है कि रेस्टोरेंट का जो अंदर से हाल होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। ख़ुसूसन उसके जो किचन होते हैं वहाँ एक ही तेल में हराम और हलाल सब चीज़ें तल दी जाती हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे पीछे बैकग्राउंड में मामला होते हैं, लेकिन अभी मैं इस किस्म की वीडियो बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ एक आपको हिंट्स दे रहा हूँ, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होगा। तो वो जिस चीज़ में अगर फ्राई करते हैं चिकन को, अब क्योंकि वो तो हमारे लिए जायज़ नहीं है, तो उसी के अंदर वो आपकी फिर कोई दूसरी चीज़ या सब्ज़ी वगैरह भी फ्राई कर देते हैं। इसी तरह विदेशों में भी यही रहता है बहुत सारे रेस्टोरेंट के अंदर, के वहाँ पे खंजीर का गोश्त जिस तेल में तला जाता है उसी में वो लोग जल्दी में चिकन वगैरह या कस्टमर निपटाने के लिए उसके अंदर दूसरे सामान सब्जी वगैरह सब चीज़ एक गोश्त में तल देते हैं। तो अब यूँ क्योंकि आंखों से देखा हुआ नहीं है कि, तो इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो सामने आया वो उसी तेल में तला हुआ होगा। लेकिन ये सूरत हाल जब होती है और ये चीज़ एग्जिस्ट करती है कि ये हरकतें रेस्टोरेंट वाले करते हैं, तो फिर ऐसी इस तरह कुफ़ार के रेस्टोरेंट में जाने से बचना चाहिए। और कोई आप कहेंगे कि कोई मुसलमान का रेस्टोरेंट, तो ऐसा होता नहीं है, तो फिर ये ज़रूरी भी नहीं है आप शक शुबे की चक्कर में कोई हराम चीज़ अपने पेट में डालें, तो दूसरी कोई ऐसी चीज़ खा लें, उससे गुजारा कर लें। घर के अंदर रेसिपी वगैरह देखकर बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर चैनल हैं, किचन वगैरह के बहुत मारूफ चैनल हैं, तो उनकी रेसिपी वगैरह देख के वो सारी चीज़ें घर पे बनाई जा सकती हैं। और रेस्टोरेंट में ख़ास तौर से कुफ़ार के रेस्टोरेंट में गोश्त खाने से बचना चाहिए कि जायज़ नहीं है। पत्थर में असल